आदाब नाजरीन, आज हम हरे चिरायता की दो किस्मों की मुफस्सिल शनाख्त करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इसके मस्कन को देखिए। ये चिरायता गहरे जंगलों में यानी शेर के मस्कन के आसपास नमनाक इलाकों में पाया जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि ये एक जंगली नदी है और इसके आसपास ये काफी तादाद में देखा जा सकता है। तो ये देखिए किस किस्म से इसके पत्ते वगैरह होते हैं। खासतौर से इनकी दोनों किस्मों का जो तयन है वो इसके पत्तों की बुनियाद पर किया जाता है। पेनिकुलेटा के पत्तों में जो है वो महवर बर्ग होता है, जबकि जो दूसरी किस्म है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे उसमें महवर बर्ग नहीं होता। तो ये एक बुनियादी फर्क है। और इस चिरायता की खास बात ये होती है कि ये हमेशा ही हरा रहता है, यहाँ तक कि सुखाने पर भी ये हरा रहता है, लिहाजा इसे हरा चिरायता इस नाम से जाना जाता है। तो इसके हर हिस्से को देखिए, इसकी दोनों किस्मों को हरा चिरायता के नाम से जाना जाता है और इसमें एक बहस है कि दोनों में से कौन सी किस्म ज्यादा मौसर है। तो इसके मस्कन को भी आप बारीकी से देखिए, उसके अंदर बहुत सारे मंतकी पैगाम पोशीदा हैं। तो इसकी शाखों के तर्ज को देखिए और इसकी गुलदारी किस किस्म से पत्ते के शुरुआत में शुरू होती है वो भी देखिए। पत्तों से ही इसकी गुलदारियां लगती हैं और इसके पत्तों को भी बारीकी से देखिए और उनमें जो पत्तों का डंठल होता है जिसे मैं महवर बर्ग कह रहा हूं वो भी देखिए। तो पेनिकुलेटा के हर हिस्से को महवर होता है यानी डंठल होता है। तो ये देखिए इन दोनों किस्मों के जो वीडियो आपको नजर आ रहे होंगे, आप इस वीडियो को रोककर भी इनका मवाजना कर सकते हैं। फिलहाल आप एंडोग्राफिस पेनिकुलेटा के हर हिस्से को बारीकी से देखिए। हमारे यहाँ कबाइल इसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं यानी पेनिकुलेटा को, चूंकि वो इन्हें बआसानी मैसर आता है। तो ये देखिए, ये दर हकीकत एक टाइगर रिजर्व है यानी मस्कन असद है और इसके हर हिस्से को देखिए। इसका मस्कन ये कहता है कि ये जबरदस्त दाफे ताफुन है, चूंकि ये नमनाक इलाकों में होता है। और इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, इसके फूलों को भी बारीकी से देखिएगा। इसके हर हिस्से पर रुआं कम होता है बनिस्बत इसकी दूसरी किस्म के यानी इक्वेडिस में हर हिस्से पर रुआं ज्यादा होता है, जबकि पेनिकुलेटा के हर हिस्से पर रुआं कम होता है, बल्कि इसके पत्तों पर तो रुआं तकरीबन होता ही नहीं। तो ये देखिए इसके पत्तों को बारीकी से देखिए और महवर बर्ग को भी देखिए, जो लाल तीर से मैं निशानदेही करने की कोशिश कर रहा हूं, और इक्वेडिस के पत्तों का भी मवाजना इससे कीजिए। तो ये देखिए महवर बर्ग और पत्तों की शुरुआत और आखिर किस किस्म से होती है वो भी देखिए। नोकीले किस्म के इसके पत्ते होते हैं और शुरुआत से छोटे होकर फिर बीच में मोटे होते हैं और आखिर में फिर नोकीले हो जाते हैं। तो ये देखिए पुष्ट की जानिब से ये पत्ते किस किस्म से नजर आते हैं। चूंकि ये चिरायता सुखाने पर भी हरा रहता है जैसा कि मैंने अर्ज किया। और ये देखिए इसके जो फूल हैं वो इस किस्म से नजर आते हैं। मंतक के एतबार से देखा जाए तो ये फूल, जैसा कि मैंने अपने गुज़िश्ता वीडियो में कहा था कि ये फूल जो है वो मच्छर की तरह नजर आते हैं, गोया ये कह रहा हो कि ये मच्छर के कांटे की बहुत बेहतरीन दवा है। और इससे और एक बात साबित होती है कि ये बेहतरीन फात जहर भी है। इसके मस्कन से इस बात की दलील मिलती है कि ये जो है बेहतरीन दाफे ताफुन है, चूंकि ये नमनाक इलाकों में होता है और गहरे जंगलों में पाया जाता है, लिहाजा इसकी अफादियत अपनी किस्म की है। और ये देखिए मैं और एक चीज की निशानदेही कर रहा हूँ, महवर बर्ग या महवर गुल जो आपको नजर आ रहे होंगे वो आप वीडियो में मवाजना भी कर सकते हैं। दोनों किस्मों का बारीकी से देखिए और दोनों ही किस्मों की अपनी किस्म की अफादियत है। और ये देखिए इसकी गुलदारी का जो तर्ज होता है वो भी देखिए किस तर्ज पर इसकी गुलदारी निकलती है। खासतौर से इसमें महवर बर्ग और महवर गुल होता है। और ये देखिए इसका जो फल होता है इस किस्म का वो तकरीबन 2 सेंटीमीटर का होता है और इसका फ्लावर स्टॉक बदल के अब फ्रूट स्टॉक हो गया है। तो वो भी देखिए किस किस्म से वो नजर आता है। महवर या डंठल जिसे मैं कह रहा हूं उसे भी देखिए और इसकी अगली किस्म को भी बारीकी से देखिएगा। नाजरीन, ये है हरे चिरायता की दूसरी किस्म जिसका लातीनी नाम एंडोग्राफिस इक्वेडिस है। और इसकी खास जो शनाख्त है वो ये है कि इसके पत्तों को और इसके फूलों को और इसकी कलियों को महवर बर्ग व महवर गुल यानी डंठल नहीं होता। और इसमें इस किस्म में जो है वो फूल वगैरह ज्यादा लगते हैं। ये इसकी तकरीबन बारिश के आखिरी वाली हालत है तब, जबकि ये हरी हालत में होता है। इसके मस्कन को भी आपने बारीकी से देखना, लेकिन फिलहाल आप इसके पत्तों को देखिए किस किस्म से इसके पत्ते होते हैं। इनमें महवर बर्ग नहीं होता जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। ये इसकी दिसंबर महीने की हालत है तब, जबकि इसका हर हिस्सा सूखने लगा है। तकरीबन सिर्फ इसके फल ही बाकी हैं और वो भी सूखने लगे हैं।
तो ये देखिए किस किस्म से ये होता है और इसके मस्कन का भी अंदाजा लगाइए। एंड्रोग्राफिस इक्वेडिस की खास बात ये होती है कि ये ज्यादा पथरीली जमीन में होता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और यही वजह है कि ये बेहतरीन मुफत्तित हिसात है, चूंकि इसका पौधा जो है वो पथरीली जमीन को चीर कर निकलता है और नमनाक पथरीली जमीन है ये बुनियादी तौर पर। तो ये देखिए किस किस्म से ये पौधा होता है और इसकी जिसामत का भी अंदाजा लगाइए। तकरीबन 1 से 1.5 फीट ऊंचा ये पौधा है और इसके मस्कन को भी बारीकी से देखिए, जो कि मुफत्तित हिसात होने की दलील है। इस किस्म में कलियां और फूल ज्यादा होते हैं, ज्यादा मिकदार में होते हैं और इसीलिए वो एक दूसरे से करीब होते हैं। और ये देखिए महवर बर्ग मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको और मवाजना भी करवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये देखिए हरी हालत में इक्वेडिस किस किस्म से होता है, सूखी हालत में तो आप इसे देख ही रहे होंगे। तो फिलहाल ये इसकी दिसंबर महीने की हालत है, इसको बारीकी से देखिए। और इसका मुफत्तित हिसात होना तो है ही, लेकिन कहाँ ये काम करता है ये सोचने वाली बात है। तो ये देखिए इसका महवर बर्ग फिर से एक बार बताने की कोशिश है मेरी। और बाकी क्या फालो खवास तो आप इसके खजानुल अदविया वगैरह की कुतुब से हासिल कर ही लेंगे, तो उन किताबों से भी इस्तेफादा कीजिए। और मेरा जो गुज़िश्ता 3-4 साल पुराना वीडियो है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की कोशिश करूंगा, उसे भी आपने जरूर देखना। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि किस किस्म से दिसंबर महीने की इसकी हालत है और मुफत्तित हिसात ये बेहतर होता है और इसके हर हिस्से पर यानी इक्वेडिस के हर हिस्से पर रुआ होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। वो रुआ भी बता रहा हूं मैं और इसके पत्तों को जो नोकीलापन है वो भी बता रहा हूं। पुष्ट की जानिब से भी ये किस किस्म से नजर आते हैं वो भी देखिए। इस किस्म के हर हिस्से पर बहुत ज्यादा रुआ होता है। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर महवर बर्ग नहीं होता। और ये देखिए इसके जो फल है किस किस्म से नजर आते हैं, जिसामत में तकरीबन 1 सेंटीमीटर के हैं ये, जबकि पैनिकुलेटा के जो फल हैं वो तकरीबन 2 सेंटीमीटर के थे। और इसका बीज भी आपको नजर आ रहा होगा, उसे भी देखिए। और इसके फल के ऊपर किस किस्म से एक टोपीनुमा साख्त है वो भी आप देख पा रहे होंगे। अफाल व खवास में यकसा होने के बावजूद इन दोनों किस्मों के मस्कन में फर्क होने की वजह से जो पैनिकुलेटा है वो बेहतरीन दाफ़े ताफुन है, जबकि इक्वेडिस जो है वो ज्यादा बेहतर मुफत्तित हिसात होता है। और दाफ़े हुमा तो ये दोनों होते ही हैं। तो इस तरह से इन दोनों चिरायता यानी हरे चिरायता की 2 किस्मों की मुफस्सिल शनाख्त मैंने आज आप हजरात को करवा दी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक दे रहा हूं, उसे भी जरूर देखिए। खुदा हाफिज।